तस्वीरों को देखने के बाद और लोगों के आक्रोश को देखने के बाद बतौर इस्लामिक स्कॉलर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए अनुराग, बात यह है कि उत्तराखंड और हिमाचल जो है धार्मिक और देवभूमि है और लोग बहुत शांति का प्रतीक हैं उत्तराखंड और हिमाचल के लोग, और इसीलिए ये लोग सब वहां जाकर के, आपने देखा होगा कि ये सब लोग जाकर के वहां बस भी गए और अपने कारोबार भी इन्होंने कर लिए हैं। अगर वो लोग वाकईतन शांति और सुकून उनके मिजाज में नहीं होता तो ये लोग वहां से नहीं बसते। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, इनमें से कोई भी आदमी हिमाचल का नहीं है। जितनी भी वो पूरी बस्ती है वो यूपी से, बिहार से और कहां से जाकर के वहां बसे हैं। हिमाचल की जो ये मस्जिद है शिमला की, जिसको ये लेकर के बात हो रही है, वक्फ बोर्ड अपना स्टेटमेंट दे चुका है कि इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में उसको जानकारी नहीं है। किससे पूछकर कंस्ट्रक्शन किया गया, कितना किया गया, कौन मैनेजमेंट कमेटी है, उसका ऑडिट कहाँ है। मैं आज आपके चैनल पर बहुत जिम्मेदारी से एक ऐसी बात कह रहा हूं जिससे कि ये सारे उछल कूद करने शुरू करेंगे। जितनी भी हिंदुस्तान में मस्जिदें चल रही हैं, मैं अभी आपको जिम्मेदारी से, मैं दिल्ली से कह रहा हूं, आप सर्वे करा लीजिए, ना किसी मस्जिद की कमेटी रजिस्टर्ड होती है, ना मस्जिद का हिसाब ऑडिट होता है। ये सब फर्जीवाड़ा है, जिसके हाथ में जो मोहल्ले का ठीक ठाक सा मूंछों वाला आदमी है वो अपने पास चाबी और हिसाब रख लेता है, और इमाम और मुअज्जिन भी उसकी दादागिरी में चलते हैं। तो यही शिमला मस्जिद में हुआ। वो मस्जिद के नाम पर अपना उसको घेरते चले गए। अरे भाई, अगर वो मस्जिद है, कोर्ट कचहरी पड़ी हुई है, हिमाचल का वक्फ बोर्ड खुद कह रहा है कि हमें पता नहीं है इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, कब हुआ है। जब वक्फ की मस्जिद तुम बता रहे हो, वक्फ कह रहा है मुझे कंस्ट्रक्शन का पता नहीं, और पूरी दुनिया के इस्लामिक स्कॉलर इस बात पर एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूं। अवैध जगह पर अवैध मस्जिद में कासमी साहब, मैं कुछ फैक्ट्स और डेटा अपने दर्शकों के सामने रखता हूं। हमारी एक बड़ी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रही है। विद्यानाथ झा हमारे सहयोगी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और उन्होंने जो खोजा उसमें यह पता चला कि कुछ लोग जो मजदूरी कर रहे थे उनके आधार कार्ड गलत थे। उन्होंने जब और इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वहां पर जिस इलाके का जिक्र आप कर रहे हैं, वहां पर 10 परिवार रहना शुरू किए थे या 10 लोग रहना शुरू किए थे अलग अलग, और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते अब 200 से कहीं ज्यादा नंबर्स हो चुके हैं। और ये बीते कुछ सालों का हाल है। और बड़ी बात यह कि 2010 से इसी मस्जिद को लेकर सुनवाई चल रही है, और कंस्ट्रक्शन हाल फिलहाल के हैं। तो सुनवाई चलने के दौरान मस्जिद जो है वो खड़ी कर दी गई, और फिर अभी उसको कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं। मैं हाजिक भाई आप ही के पास आता हूं। हाजिक जी, मैं इसके बाद आऊंगा। सौरभ जी आपके पास आता हूं बहुत जल्दी से। हाजिक जी इस पर रिएक्शन देना चाह रहे थे। अभी हमारे साथ वजाहत कासमी बैठे हुए, वो कह रहे हैं अभी ये तो एक मस्जिद की बात हो रही है, अभी तो कितनी ऐसी निकल जाएंगी जो बिना मानकों पर है और बिना इजाजत के बनी हुई है। वजाहत कासमी साहब के दिमाग को क्या हुआ है मुझे नहीं मालूम। टॉपिक इस बात पर है कि अवैध है या कंस्ट्रक्शन या वैध है। बात यह है कि हिंदुस्तान में मंदिर और मसाजिद की किसी की ऑडिट नहीं होता। हम ये कहते हैं कि 12 साल से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2010 से ये मामला चल रहा है, 2023 में कांग्रेस की सरकार आई है। तो ये जिम्मेदारी सरकारों की बनती है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। उसमें बसने के लिए हिंदुस्तान में मुसलमान, हिमाचल में कोई पाबंदी हमारे संविधान में नहीं है कि हिमाचल में मुसलमान नहीं बस सकता, बिहार का आदमी नहीं आ सकता, उत्तर प्रदेश का आदमी नहीं आ सकता, सरकार की जिम्मेदारी है। आप कह रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आज एक अवैध मस्जिद खड़ी है तो गिरे या ना गिरे, अवैध मस्जिद खड़ी है तो गिरे या ना गिरे, जो लोगों की मांगे वो पूरी हो या ना हो, मुझे तो देखिए अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन सरकार की जिम्मेदारी होती है। वो मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, चर्च हो, कोई भी हो, कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसमें जनता का कोई लेना देना नहीं। जनता विरोध कर रही है, सरकार को उसको देखना चाहिए और उस पर कार्रवाई करना चाहिए। मुझे लेकिन एक बात और कह दूं, आप बड़े इस्लामिक स्कॉलर बनते, ये क्या तर्क है कि अवैध है तो इस पर सवाल ही नहीं खड़े कर सकते आप? मैंने कहा, आप क्या सुन रहे हैं? मैंने कहा अवैध है सरकार तोड़ सकती है, लेकिन 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या कुंभकर्ण की न्यूज़ हो रही थी? भारतीय जनता सरकार की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2010 से अब तक जो 23 तक 13 साल क्या कर रही थी? ये देश में, एक मिनट मैं कह दूं भाई, एक मिनट अनुराग जी, एक बात और कह दूं कि ये देश में हिंदू और मुसलमान करके जो भी मंदिर की, मस्जिद की, चर्च की, इनका विरोध करते हैं, चाहे वो कंस का जमाना हो, चाहे राम का जमाना हो, चाहे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, या उनका सर्वनाश हुआ है। और ऐसे लोग जो अनऑथराइज करते हैं, अनऑथराइज इस्लाम में इजाजत भी नहीं है। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। बस ठीक है, सौरभ दुबे को स्क्रीन पे ले आइए प्लीज। सौरभ दुबे जी, ये तो मतलब जो बात कह रहे हैं इस वक्त हाजिक खान, मतलब समझ से परे है कि भाई राम का विरोध कर लिया किसी ने, मोहम्मद का विरोध कर लिया तो फिर वो सब सर्वनाश हुआ है। अरे यार,
मतलब कुछ मतलब इस हिसाब से सर्वनाश हो जाएगा। तो एक काम कीजिए ना, एक काम कीजिए, जाइए सड़क पर मजार बनवा दीजिए और जब तोड़ने आए तो कह दीजिएगा कि ये सर्वनाश हो जाएगा अगर तोड़ा आपने। अरे सर ये ब्लैकमेल करके मत कीजिए, नहीं ब्लैकमेल करके मत कीजिए। देश संविधान से चलता है। हाजी खान आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं, मैं डंके की चोट पर ये कहता हूं, आप गलत कह रहे हैं। आप लोगों को डर दिखा रहे सर्वनाश हो जाएगा। आप गलत करके कब्जा कर लीजिए तब सर्वनाश नहीं होगा। वो कर सकता है। बिलाल खान बैठे वो कह रहे हैं ना कि गलत जगह पे मस्जिद नहीं हो सकती, कब्जा करके मस्जिद नहीं हो सकती। हाजी खान आप गलत है, आई एम सॉरी, प्लीज हाजी खान से स्क्रीन से हटाइए। ओके मैं आ रहा हूं आपके पास। सौरभ दुबे जी यहां लोगों के प्रदर्शन पर ही सवाल उठ रहा है और लोगों की चिंता सिर्फ इतने भर नहीं है कि अवैध कंस्ट्रक्शन हो गया, लोगों की चिंता तो ये कि वहां जो लोग बस रहे हैं उससे तो डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हमारे अपने कहां चले जाएंगे कल जब इस तरीके से बेतरतीब लोग बढ़ते रहे तो। हिंदुस्तानी नहीं, देखिए इस तरह के जो इस्लामिक सब हिंदुस्तानी है सर, और हिंदुस्तानी कोई पराया नहीं है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे बिलाल भाई हो, चाहे कोई और हो। ओके सौरभ जी, देखिए इस तरह के जो इस्लामिक स्कॉलर चैनल पर बैठे हैं और सामंती सुल्तान है, ये तथाकथित सेकुलर सिंडिकेट के दुष्प्रचार से भय और भ्रम का माहौल खड़ा करने की कोशिश लगातार करने का प्रयास अपनी तरफ से करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं और चैनल पे बैठ करके इस प्रकार का भ्रम का भूत खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो न तो कोई अब धार्मिक मामला है और ना ही कोई ऐसा मामला है जिस पर जो है सांप्रदायिक जो है तनाव पैदा करने की कोशिश की जाए। वो एक अवैध अतिक्रमण को लेकर के मामला हिमाचल प्रदेश के जो लोकल किसी मुसलमान को क्या परेशानी है, क्यों होगी परेशानी? मंदिर और शांति के लिए होते हैं, नहीं सर इबादत के लिए होते हैं, एक दूसरे से आस्था प्रदान। सौरभ जी मैं रोक रहा हूँ, सौरभ जी मैं रोक रहा हूँ आपको, और हाजी खान मैं आपको भी रोक रहा हूँ। नहीं देखिए सर, ऐसा है कि धार्मिक स्थल बन जाए उस पर किसी को परेशानी ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेन रोड पर जाकर आप मस्जिद खड़े कर दो फिर बोले कि सर्वनाश हो जाएंगे। जाइए सबके खिलाफ कंप्लेन कीजिए, जाइए सबके खिलाफ कंप्लेन कीजिए, जाइए, आपका सर्वनाश नहीं होगा, मैं कह रहा हूं आपका सर्वनाश नहीं होगा, जाइए कंप्लेन कीजिए। विद्यानाथ, सॉरी मैं इतना एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। विद्या वहां पर क्या तस्वीर और देखने को मिल रही है, लोग अभी इस वक्त प्रदर्शन में क्या कह रहे हैं? जी देखिए, लोग क्योंकि आगे बढ़ रहे थे और प्रशासन की तरफ से लोगों को पीछे धकेला जा रहा था, ऐसे में अब प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए हैं और यहीं से नारेबाजी कर रहे हैं। लोग लगातार जो नारेबाजी कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि लोगों की जो मनमानी है वो नहीं चलेगी। क्या कह रही हैं आप लोग? देखिए आज ये बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हम करना चाह रहे थे, लेकिन अगर हिमाचल सरकार अपने पद का प्रयोग करती है और धारा 163 लगाती है तो हमारे पास भी मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 और 35 के तहत हम अपने मौलिक अधिकार के रूप में बैठे हैं और शांति, हम यहाँ लीगल और इलीगल के लिए बैठे हैं, ना किसी समुदाय के प्रति हम खिलाफ बैठे हैं। जी देखिए, शिमला है हमारा, आपका नहीं किसी के बाप का, ये नारेबाजी चल रही है यहाँ पे। आप लोग जब ये मामला अदालत में है तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन क्यों कर रही हैं? देखिए अदालत में मामला है तो ये तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं। हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी कल कि जो है हमें वो प्रदर्शन करने के लिए अनुमति दी जाए, लेकिन प्रशासन ने हमें अंधेरे में रखा, हमें कोई अनुमति नहीं दी गई। और देख सकते हैं आप, हर जगह बैरिकेड्स लगाए गए और धाराएं लगा गई। हम कोई आतंकवादी तो नहीं है या हम कहीं बाहर से आए हैं, लोकल लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं।